हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर ना थोपें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक डाउनलोड दे देना चाहती हूँ बहुत जल्दी से, क्विकली, कि आप लोगों में से यानी कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका करियर एकदम से बूम करने वाला है और बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। यानी कि या तो देखिए आपका करियर, आपका बिजनेस, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छे से बूम करने वाली हैं। कोई तीसरा सोर्स ऑफ इनकम या फिर कहीं जो भी आप कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई एक और ज़रिया आपको मिल जाएगा जहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा जो भी आप करना चाहते हैं या फिर आपका मन है करने का, या कोई विचार आ रहा होगा करने का कि हमें ये करना चाहिए या शुरू करना चाहिए, तो वो ज़रूर कीजिए क्योंकि वो बहुत पैसा देने वाला है आपको। ठीक है, तो ये डाउनलोड था आज का आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए, मैं थैंक यू बोल लेती हूँ पहले राघवीर सिंह जी को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। राघवीर जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर, थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं आप। कुछ चीज़ों को लेकर आपको समझ में नहीं आ रही हैं बातें, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप। आँखों पर देखो जैसे पट्टी बंधी हुई है, 2 तलवारें हैं, और समय ख़राब चल रहा है बेसिकली। देखो, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि किसी ने कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन की है ताकि आपका जो है दिमाग घूम जाए और कन्फ्यूजन आपके पास आ जाए। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, खुद को चैनलाइज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को वाइब्रेट कीजिए, पॉजिटिवली वाइब्रेट कीजिए, और फिर देखिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ओके। तो एक कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए सो दैट कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भी मेरे चैनल की खबर मिल जाए और उनको भी एक ज़रूरी मैसेज मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो एक कार्ड और आ गया है, द सन कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फैमिली आ रही है जो कि काफ़ी, कोई खुशी की कोई किरण उनके जीवन में आने वाली है। कुछ ना कुछ बहुत बेहतर उनके लिए आ रहा है, चीज़ें अच्छी होंगी उनके लिए, फेवर में आएंगी चीज़ें उनके लिए। ठीक है, चीज़ें उनके फेवर में आएंगी। और ओके, तो देखो यहाँ पे जस्टिस जो है आ गया है। जस्टिस, देखिए यहाँ पे जस्टिस झांक रहा है, तो आपके लिए जस्टिस आया है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ना करियर के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, या फिर आपके काम को ख़राब करने की कोई औरत लगातार कोशिश कर रही है, और उस औरत को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। कोई हादसा होने की पूरी संभावना है उसके साथ। इस औरत ने आपके काम के ऊपर स्पेल किया था कि आप कुछ कर ना पाएँ अपनी लाइफ में, कुछ आपके या तो जॉब को लेकर, या फिर आपके काम को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर इसने कोई स्पेल किया है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में कहीं एक जगह पे स्टक हो जाएं और अपने काम को आगे ना बढ़ा पाएँ। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली दे देना चाहती थी ये आपको, और उस स्ट्रेस से जो है ईश्वर आपको रिलीज़ कर रहे हैं। इसने जो स्पेल किया है या जो कुछ भी इसने नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की है, शुरू होने से पहले ही इसके पास लौट आई है, यानी कि बैकफायर हो गया है टोटली। ठीक है, ओके, तो आपको जस्टिस मिल रहा है इन सभी चीज़ों में, देख लेते हैं। ओके, देखो 2 कार्ड आ गए हैं। देखो, आप शायद किसी चीज़ों को लेकर ना थोड़े से हताश और निराश हो गए थे शायद पास्ट में, या फिर यहाँ किसी और की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपके जीवन में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है।
यानी कि जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर होपलेस हो गए थे या फिर आपने हिम्मत छोड़ दी थी, तो उस हिम्मत में आपको ईश्वर कुछ ना कुछ दे रहे हैं। काफ़ी संघर्ष किया है आपने अपने जीवन में, उस संघर्ष से आप बाहर भी निकल आए हैं, मगर डर बैठा हुआ है आपके मन में। पास्ट के कुछ वुंड्स हो सकते हैं जिनसे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई देखो यहाँ पर ना कोई आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ आपके जीवन में ना अलग सा कुछ होने वाला है। देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे पैसे के रुकने की भी बड़ी एनर्जी आ रही है, यानी कि यहाँ पे कोई आपके पैसे को ब्लॉक करना चाहता है। यहाँ पे कोई फैमिली आई है बेसिकली। ये फैमिली आपकी खुद की भी हो सकती है, आपकी कोई नॉन फैमिली भी हो सकती है, जिनको बड़ी तकलीफ़ है और वो आपके पैसे को रोक देना चाहते हैं, क्योंकि ख़ुद की उनकी कैलिबर नहीं है कि वो कमा सकें और अर्न कर सकें। तो सस्ता सुलभ रास्ता ये नज़र आ रहा है कि आपको रास्ते से हटा दें। ठीक है, जस्टिस के तौर पर देखो, वैसे मुझे जो नज़र आया है कि कोई प्रपोज़ल भी आपकी तरफ आ रहा है, कोई ओवरथिंकिंग भी कर रहा है, यानी कि कोई प्रपोज़ करना चाहता है आपको, कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स, अभी अभी ये कार्ड मैंने देखा था बट मैंने इसे अवॉइड किया क्योंकि ये खुद से आया नहीं था, बट अगेन ये कार्ड वापस आया है। यानी कि देखो, कोई प्यार आपकी तरफ आ रहा है, कोई इंसान आपको लेकर के पूरी तरह से डेस्परेट है और वो आपको प्रपोज़ करना चाहता है, और ये प्रपोज़ल जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी ना जस्टिफाई होगा, यानी कि जस्टिस रहेगा इसमें आपके साथ। कोई फेयर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि कोई ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के चला आया। ये जो भी पर्सन है आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ना बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ओके, देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि ट्रू लव आपके जीवन में आ रहा है। देखो, हो सकता है पास्ट में आपको ना बड़े धोखे मिले हैं, या फिर किसी इंसान से धोखा मिला है, या फिर आपको शायद क्योंकि पास्ट के कुछ वुंड हैं आपके मन में जिनसे आप नहीं निकल पाए हो, तो ओवरऑल कोई सच्चा प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। कोई बहुत ट्रू लव लेकर अपने आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, दो कार्ड आ गए हैं, एक आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो भाई यहाँ पे परिस्थितियाँ किसी की बिल्कुल सही नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे कोई ये देखो, आप हो सकते हो या सामने वाला पर्सन भी हो सकता है कि ये किसी रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये आप हो सकती हैं। ठीक है, ये आप हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि समय आपका भी कुछ अनुकूल नहीं चल रहा। तो ऐसी संभावना है कि आप किसी रिश्ते में बढ़ना तो चाहते हैं बट आप इनसिक्योर्ड बहुत ज़्यादा है, आपको इनसिक्योरिटी बहुत है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए होंगे क्योंकि शायद पास्ट में आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं रही, तो उन चीज़ों के चलते ये सब आपके लाइफ में हुआ होगा। आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, रिलीज़ खुद को करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड कार्ड, तो देखिए यहाँ पे ना आपके साथ जो भी चीज़ें हुई या जो कुछ बुरा पास्ट में आप देख चुके हैं, वो सारे चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ में वो क्लोज़ हो गए हैं और कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। यानी कि कोई कार्मिक साइकिल था जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जिस भी कार्मिक साइकिल को
जिस भी कार्मिक साइकिल को आपने कंप्लीट किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के ही बाद चीज़ें आपके जीवन में होंगी। क्योंकि ये जो कार्मिक साइकिल था ये आपकी लाइफ में चीज़ों को होने नहीं दे रहा था, ब्लॉक कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, लगातार ब्लॉक कर रहा था। देयर विल बी अ हैप्पी फैमिली, यानी कि आप एक नए रिश्ते को बहुत खूबसूरत सा एक नाम दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्यार लेकर आ रहा है आपके जीवन में, कोई है आपको जानता है, या तो आप नहीं जानते हैं उसको बट वो आपको जानता है, या शायद उसके मन की इंटेंशंस आपको नहीं पता है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो बड़ा क्लियर है आपको लेकर के। और ये बहुत सीरियस वाला मुझे मैटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन भी कर रहा है शायद आपसे अपना, बहुत सी बातें सोच रहा है, यहाँ कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है मगर प्यार का इजहार नहीं कर रहा। चलो एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि ये गहरे भ्रम में आप पढ़ सकते हो, या फिर आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ होगा जिससे कि आप थोड़ा सा टाइम के लिए भ्रम में पड़ जाओ। ओके, कोई स्पेल भी हो रहा है जैसे आपके ऊपर। ओके ओके ओके, देखो आपके ऊपर ना कोई स्पेल भी लगातार किए जा रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से किए जा रहे हैं, बीच बीच में किए गए हैं, ये बार बार किए गए हैं। इनके करने का रीज़न है आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है उसको रोकना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए नया और आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिएगा, और जब भी आपको फील हो कि यू आर स्टक समवेयर तो आप ईश्वर के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि आपको वो रास्ता दिखाएं, और वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। यानी कि आपके जीवन में आपका भाग्य बदल रहा है टोटली, और इस बदलते हुए भाग्य को कोई रोक नहीं पाएगा। ये वो पहिया है जिसके ऊपर कोई अगर किसी तरह की रोक लगाने की कोशिश करता है तो इसी बवंडर में गुम हो जाता है, गोल 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 होता है ना, वो बिल्कुल गुम हो जाता है। तो भाग्य बदल रहा है ओवरऑल आपका, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है। पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं उन सब का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है आपके ऊपर। आपकी उपलब्धियों को लगातार किसी ने रोकने की कोशिश की है, और लगातार स्पेल भी किए हैं आपके ऊपर। बट यहाँ पर दोबारा आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ ना ऐसा कुछ किया जा रहा है कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार कंफ्यूज हो जाओ वाली चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही हैं। आप किसी बंधन में बंधोगे और वो अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो एक नई जर्नी के लिए और एक नई शुरुआत के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। तो अब आप अपने जीवन की कोई बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि को एंजॉय करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई चीज़ बहुत ही डेस्परेटली, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आपकी ओर, तो तैयार हो जाए एक नई शुरुआत के लिए। एक नई शुरुआत के लिए आपको पूरी तरह से तैयार खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। एक फैमिली है कोई जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, या ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल आपका भाग्य बदल रहा है, चीज़ें आप देखो नेम और फेम दोनों आ रहा है आपके पास, और मनी तो आ ही रही है, बट फेम भी आ रहा है, मनी भी आ रही है। आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, पॉसिबल है आप अपना घर, अपनी संपत्ति जो है ओन करती होंगी। यहाँ ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आपसे जो चीज़ें छीनी वो वही चीज़ें अब आपको आपके जीवन में वापस करेंगे। आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ। थोड़े से वुंड्स हैं, उन वुंड्स से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिलीज़ करनी पड़ेगी एनर्जी अपनी। और कार्मिक साइकिल आपके जीवन का जो भी जिसके साथ था वो ख़त्म हो चुका है। तो ओवरऑल अब आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो कि सच्चा प्यार लेकर आ रहा है, ठीक है।
अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आपको फ़ील होती है किसी समय में, तो आपको बिल्कुल भी उस पे बिलीव नहीं करना। खुद को क्लींस कीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, चीज़ें फिर पॉजिटिव ही होंगी। क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत हद तक एनर्जी आई है कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई नई मटेरियलिस्टिक चीज़ शुरू करने वाले हैं। पैसे से संबंधित आप अपने जीवन में कुछ तो शुरू करने वाले हैं, या कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो ऐसी एनर्जी आई है। और किसी तरह की अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है, तो किसी तरह की अगर कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को ब्रेक कीजिए, ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में एक सही इंसान के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल तो हो रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत रह रही है आपके दिमाग में। ये कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ा रोग है। कन्फ्यूज्ड नहीं रहना है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं रहना आपको। डिसीज़न ऐसे बनाओ कि जो करना है वो करना ही है, चाहे जो मर्ज़ी हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही मैसेजेस थे। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन मैं जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरे एडवांस कोर्स की जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी न्यू बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी इनरोल करवा के मेरे एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं। तो अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से वो कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।